खबर इस वक्त आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में भी मतदान जारी है और मध्य प्रदेश में अब तक 60.45% मतदान हो चुका है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों में ज्यादा दिलचस्पी नजर आई है। मध्य प्रदेश में मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है। इंदौर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट हालांकि कम इस दौरान नजर आए। महिलाओं की भागीदारी इस बार मतदान में कम रही। अमूमन हम देखते हैं कि हर बार महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी का खासा योगदान रहता है जब भी चुनाव होता है। लेकिन इस बार महिलाओं की भूमिका वोटिंग में कम नजर आई। तो इंदौर में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम और मतदान का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है। अब तक मतदान का आंकड़ा जो है वो बड़ा है। मध्य प्रदेश में 60.45% मतदान अब तक दर्ज किया गया है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है। तो वहीं इंदौर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट जो हैं वो कम आए। अगली ब्रेकिंग की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव से जुड़ी मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में मतदान लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में अब तक 60.45% मतदान। हालांकि हमने देखा सुबह से युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह था। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे थे। दिग्गजों ने भी वोट डाला। लेकिन जो मतदान का आंकड़ा अब तक आया है वो 60.45% मतदान मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। विदिशा की 5 सीटों पर 64.64% से ज्यादा मतदान हुआ है। भोपाल में 3 बजे तक 45% से ज्यादा वोटिंग हुई है और खंडवा में 51.47% मतदान अब तक हुआ है। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 55.31% मतदान दर्ज किया गया है। जी हां, धमतरी में 65.32% वोटिंग हुई है और सबसे कम गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में मतदान हुआ। 45.39% मतदान का प्रतिशत रहा गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में। तो वहीं रायपुर का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 40.89% मतदान हुआ है। भरतपुर, सोनत में 57.70% मतदान हुआ। मनेन्द्रगढ़ में 53.46% मतदान हुआ है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी जो वोटिंग का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है और जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो भी हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। ये दिग्गजों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिमनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वोट डालने के बाद उन्होंने जो सिंबल होता है वोट डालने के बाद उंगली पर लगाया जाता है वो दिखाते नजर आए। वोट डालने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दिमनी विधानसभा से इस बार ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा से मुरैना जिले में दिमनी विधानसभा आती है और नरेंद्र सिंह तोमर भी मतदान करने पहुंचे। हालांकि दिमनी में छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली और हंगामा भी देखने को मिला। ठीक है, अब आपको वोट परसेंटेज दिखा देते हैं। वोट परसेंटेज दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, अलग अलग जिलों का। 3 बजे तक 69.96% मतदान हुआ है। आगर मालवा का ये वोटिंग प्रतिशत आपको दिखा रहा है, जहां पर 69.96% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। अब आगर मालवा की बात कर लेते हैं। अलीराजपुर की आदिवासी बाहुल्य इलाका अलीराजपुर और 50.66% मतदान अलीराजपुर में दर्ज किया गया है। आपको बिल्डिंग की ओर दिख रहा होगा हर एक विधानसभा का मतदान प्रतिशत। 3 बजे तक अनूपपुर में 62.47% मतदान दर्ज किया गया है। अनूपपुर की बात कर लेते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान प्रतिशत क्या रहा है वो भी इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। तो अनूपपुर का मतदान प्रतिशत हमने आपको बताया 62.47% मतदान रहा। अनूपपुर के बाद अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र, काफी कड़ा मुकाबला इस विधानसभा सीट पर माना जा रहा है और 61.49% मतदान रहा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत अब तक आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अशोकनगर की बात, अगले विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो जैसे जैसे सामने आ रहा है, हम सबसे पहले न्यूज स्टेट की टीम अपने दर्शकों को दिखा रही है और मतदान प्रतिशत भी लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। बालाघाट विधानसभा सीट, जहां से गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, 68.55% मतदान दर्ज किया गया है बालाघाट में 3 बजे तक। बड़वानी की बात कर लेते हैं, 59.50% मतदान बड़वानी में दर्ज किया गया है। तो वहीं
मध्य प्रदेश की बैतूल विधानसभा सीट जहां पर मतदान हुआ है 63.66%। बैतूल के बाद भिंड, और भिंड में मतदान पहुंच रहा है 52.14%। हालांकि मतदान बहुत ज्यादा भिंड में नहीं रहा। अब भोपाल, राजधानी भोपाल का मतदान प्रतिशत आपके सामने स्क्रीन पर 45.34% मतदान का जो प्रतिशत है अब तक भोपाल में दर्ज किया गया है। राजधानी के अंदर बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र, जी हां, जहां पर 59.25% मतदान प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है। छतरपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर 57.63% मतदान प्रतिशत दर्ज किया। हालांकि छतरपुर से घटना भी देखने को मिली जहां पर एक पार्षद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश का दमोह का मतदान प्रतिशत आपके सामने स्क्रीन पर 64.83% मतदान दमोह में दर्ज किया गया है। और इसके बाद बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा, काफी हाई प्रोफाइल सीट, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 67.09% मतदान प्रतिशत छिंदवाड़ा का दर्ज किया गया है। दतिया में 58.34% मतदान प्रतिशत, नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। देवास से 66.31% मतदान प्रतिशत है, तो वहीं धार में 61.61% दर्ज किया गया है। धार की बात कर लेते हैं जल्दी से, फटाक से स्क्रीन पर ग्राफिक्स लाते हैं। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र, यहां पर 68.80% मतदान का जो प्रतिशत है वो अब तक दर्ज किया गया है। गुना में 63.10% मतदान दर्ज किया गया है। गुना की बात लेते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान प्रतिशत क्या रहा है। ग्वालियर में मतदान प्रतिशत 51% रहा। जी हां, ग्वालियर भी काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसे गढ़ कहा जाता है। हरदा विधानसभा क्षेत्र, जहां भी छुटपुट की घटनाएं देखने को मिली, और 62.79% मतदान प्रतिशत हरदा का आपको दिखा रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। इंदौर विधानसभा, इंदौर में 54.89% मतदान प्रतिशत है वो दर्ज हुआ है। तो वहीं बात कर लेते हैं जबलपुर की, जबलपुर में मतदान प्रतिशत रहा है 58.09%। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत हमने आपको बताया कि आखिर किस विधानसभा सीट पर कितना मतदान अब तक हुआ है और कौन कौन से दिग्गज हैं, उनकी किस्मत का फैसला जनता करने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वोटिंग की, देखिए किस तरह से लोग उत्साहित हैं और मतदान करने पहुंचे हैं। ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मतदान करने पहुंचे ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में इनकी वोटिंग बढ़ी। और 2018 में किसको कितनी सीट मिली है ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर विजयी हुई थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई थी। बीएसपी 2 सीटों पर जीत मिली बीएसपी को, तो 5 सीटों पर अन्य जीती। तो 2018 में किसे कितनी सीट मिली वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। देखिए सबसे जो बड़ा ग्राफ आपको नजर आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस को 114 सीट मिली थी। 2018 का वोट शेयर क्या रहा वो आपको बता देते हैं। 2018 का हमने आपको बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किस दल के खाते में कितनी सीटें गई, और सबसे ज्यादा जो सीटें 2018 में मिली थी वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में क्या स्थिति बनी। भारतीय जनता पार्टी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। जी हां, 3 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी के खाते में 15 सीटें गई, तो वहीं कांग्रेस की सरकार बनी और 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने विजय हासिल की छत्तीसगढ़ में। बीएसपी के खाते में 2 सीटें गईं और अन्य के खाते में 5 सीटें गईं। तो छत्तीसगढ़ का हाल हमने बताया। 2018 में छत्तीसगढ़ में किस दल की क्या भूमिका रही, किस दल के खाते में कितनी सीटें गईं, किस दल पर जनता ने विश्वास और भरोसा अपना जताया। खैर 2023 की क्या स्थिति रहती है वो आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन 2018 में किसे छत्तीसगढ़ में सीटें मिली हो आपको बता रहे हैं। सबसे जो डाउन आपको ग्राफ जाता हुआ दिख रहा होगा वो जाता हुआ दिख रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीटें गई थी। और चले इस वक्त की बड़ी